जब एक मासूम लड़की की पुकार ने भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। एक ऐसी कथा जो दिल को छू जाए, आँखों को नम कर दे और आत्मा को झकझोर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मासूम बच्ची की भक्ति इतनी सच्ची हो जाए कि स्वयं भगवान शिव को सृष्टि का नियम तोड़कर उसके सामने आना पड़े? जब आंसुओं की पुकार, मौन में बोली गई प्रार्थना और मन की निस्वार्थ श्रद्धा ब्रह्मांड की शांति को तोड़ दे, तो क्या होता है? आज की कहानी उसी पल की है जब एक छोटी, अकेली पर बेहद निष्ठावान लड़की की आवाज कैलाश तक पहुंच गई और भोलेनाथ को स्वयं धरती पर उतरना पड़ा। ये कहानी है सीमा की, एक छोटी भोली भाली लड़की जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसे रिश्ते में अपने मामा मामी के घर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ उसे बेटी का प्यार नहीं, एक बोझ का व्यवहार मिला। न अच्छे कपड़े, न पढ़ाई, न खेलने की आजादी, और सोने के लिए रसोई के फर्श पर एक गीली चटाई और पुरानी थाली। हर सुबह 4 बजे से पहले उठकर खुद को ठीक करती, फिर मंदिर जाती, मंदिर की सफाई करती, जल चढ़ाती, दीपक लगाती और चुपचाप भगवान शिव के सामने बैठ जाती। भले ही उसके हाथ झाड़ू और बर्तन में लगे होते, पर होठों पर बस एक मंत्र होता, ओम नमः शिवाय। उस दिन सुबह मंदिर में वह पहले से भी ज्यादा टूटी हुई थी। कुछ देर तक वो शिवलिंग के सामने बैठी रही, फिर अचानक उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर बस फफक कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ इतनी गहरी थी कि मंदिर की दीवारों ने भी उसे सुन लिया। और तभी मंदिर की हवा थम गई, दिया स्थिर हो गया, पक्षी मौन हो गए, समय जैसे रुक गया। शिवलिंग के सामने दिव्य प्रकाश चमका और वहाँ प्रकट हुए साक्षात भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा, तीसरी आँख शांत थी, त्रिशूल उनके पीछे चमक रहा था। पूरा मंदिर दिव्य आभा से भर गया। सीमा ने जैसे ही देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसने रोते रोते हाथ जोड़ दिए और कांपती हुई अपनी जगह से उठकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। उसने उनके पैर थाम लिए और रोती रही, जैसे बरसों का दर्द पिघल कर निकल रहा हो। धन्य हो गई मैं, आप आ गए, आप मेरे सामने आ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे जैसे एक सामान्य लड़की को दर्शन देंगे। आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मुझे देख लिया। शिवजी ने उसका सिर उठाया, उसकी आँखों में देखा और बोले, तुम जानती हो मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में छल नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। न तुमने मुझसे कुछ मांगा, न कभी शिकायत की। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम से बंध गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मेरे लिए प्रसाद लाओ। क्या तुम लाओगी? सीमा ने एक क्षण उनकी आँखों में देखा, उसका दिल खुशी से कांप गया। भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं? मैं आपको प्रसाद दूंगी। उसने झुककर कहा, हाँ मैं लाऊंगी प्रभु, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। आपको शिकायत नहीं करनी होगी। पर जो वो कह न सकी, वो उसके दिल में था। मामी बहुत गुस्से वाली है, वो राशन गिन गिन कर देती है। अगर मैंने सुबह कुछ पकाया तो वो बहुत डांटेंगी। रात में अगर मैं खाना नहीं खाऊं और चावल बचा लूं और थोड़ा चावल अलग रख लूं, सुबह उसमें दही और थोड़ा सा शक्कर मिला दूं, बस वही प्रभु को प्रसाद में दे दूं। उसने ये सब कहा नहीं, पर शिवजी तो अंतर्यामी थे, हर भाव को समझने वाले। उन्होंने उसकी आँखों में उस विचार को पढ़ लिया और मुस्कुराए। शिव ने कहा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए और मंदिर की हवा फिर बहने लगी। अगले दिन सुबह सीमा ने मन ही मन भगवान शिव से वादा निभाते हुए चावल, दही और शक्कर का छोटा सा दोना लेकर मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग के पास बैठकर कहा, भगवान मैं आ गई,
और प्रसाद भी ले आई हूँ। लेकिन एक बात है, आप हाथ मत लगाना, मैं ही खिलाऊंगी। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे और मंदिर में पानी भी नहीं है, कहाँ धोएंगे? मैं खुद आपको खिला दूंगी। और जैसे ही उसने ये कहा, भगवान शिव फिर प्रकट हो गए। इस बार उनकी आंखें न सिर्फ शांत थी बल्कि भावुक भी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने बैठ गए। सीमा ने हाथ में चावल लिया और एक एक कौर बनाकर भोलेनाथ को खिलाने लगी। वह इतनी श्रद्धा और प्रेम से खिला रही थी कि जैसे कोई माँ अपने बालक को खिला रही हो। शिवजी ने एक कौर खाया और फिर कुछ पल आंखें बंद कर ली। बोले, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट प्रसाद कभी नहीं खाया। सीमा की आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुराई, फिर कुछ देर बाद बोली, भगवान, एक बात बतानी है। ये चावल मैंने रात को ही बना लिए थे, सुबह बस दही और शक्कर मिलाकर लाई हूँ। शिवजी ने उसकी ओर देखा, रात को क्यों बनाया? क्या सुबह समय नहीं था? सीमा चुप रही, फिर झूठ बोलने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसे ही, रात को ज्यादा था इसलिए बना लिया। लेकिन शिव सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बहुत सुंदर घर होगा ना तुम्हारा? सीमा मुस्कुराई, हाँ, मामा मामी के साथ। बहुत अच्छा घर है, बड़ा कमरा है, नया बिस्तर भी है मेरे लिए, और वह मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। सीमा अपनी सच्चाई बताकर भगवान शिव को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये झूठ बोला। शिव बोले, और माँ पिताजी के साथ क्यों नहीं रहती? वह बोली, वो बाहर गए हैं काम पर, जल्दी आएंगे। शिव की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अगर वो अभी आ जाए तो, और तुम वहाँ न मिलो तो, क्या वो दुखी नहीं होंगे? सीमा बोली, वो तो बहुत दूर है, नहीं आ सकते अभी। शिव बोले, अब तुम घर जाओ, जो होना था वो हो चुका है। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। सीमा घर लौटी, लेकिन जैसे ही उसने मामा मामी के दरवाजे पर कदम रखा, कुछ बदला हुआ था। मामी ने दरवाजा खोला और चौंक कर बोली, सीमा बेटा, तुम यहाँ? तुम कब आई? तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? सीमा बोली, माफ कीजिए मामी, मैं मंदिर गई थी, थोड़ी देर हो गई, अभी सारा काम कर दूंगी। मामा बोले, तुम क्या कह रही हो? तुम काम क्यों करोगी? तुम तो हमारी मेहमान हो। सीमा हक्की बक्की रह गई, पर मैं यहीं रहती हूँ। मेरे तो माँ पिताजी अब नहीं है। मामी बोली, सीमा, ये क्या कह रही हो? हमने तो अभी तुम्हारे पिताजी से बात की है, वो आ रहे हैं तुम्हें लेने। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला और सामने खड़े थे उसके माँ और पिताजी, जीवित, मुस्कुराते हुए, भावुक, जैसे वो कभी मरे ही नहीं थे। सीमा चीख पड़ी, माँ, पिताजी, आप आ गए, आप सच में आ गए? भोलेनाथ ने, उन्होंने आपको भेजा है, उन्होंने समय को वापस घुमा दिया है। वो दौड़कर माँ के गले से लिपट गई और फिर पिता के सीने से लगकर रोने लगी। माँ की आंखें भी भर आईं। सीमा, क्या हुआ था बेटा? तू क्यों इतना डर गई है? पर सीमा कुछ नहीं कह सकी। वो बस एक ही बात बोलती रही, भगवान शिव ने मेरी सुन ली, भगवान शिव ने सब ठीक कर दिया। फिर अचानक वो दौड़ पड़ी मंदिर की ओर, भागती रही, सांसें तेज, आंखों में आंसू, दिल में एक ही भावना, धन्यवाद करना। एक बार, बस एक बार फिर दर्शन हो जाए। वह मंदिर पहुंची, अंदर आई, देखा, शिवलिंग वही था, दीपक जल रहा था, सब कुछ वैसा ही, पर भोलेनाथ नहीं थे। उसने आवाज दी, भगवान शिव, कहाँ हैं आप? मैंने आपको देखा था, मैंने आपको छुआ था, मैंने आपको प्रसाद भी खिलाया था। एक बार, बस एक बार फिर से आ जाइए, मुझे आपको धन्यवाद कहना है।
वो शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। आपने मुझे सब कुछ लौटा दिया, मेरे माँ पापा, मेरा जीवन, मेरी पहचान। मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं, आप कहीं नहीं गए। मैं हर दिन आऊंगी और आपको प्रसाद दूंगी, हर दिन, जब तक मैं जीवित हूँ। उसने थाली से चावल निकाला, दही और शक्कर मिलाया और शिवलिंग के चरणों में रख दिया। मैं जानती हूँ आप खा रहे हैं और आज भी आप मुझे देख रहे हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।